अस्सलाम वालेकुम। अज़ारा रेसिपी के साथ मैं मिसेस खालिद। मैं आज आपको बताऊंगी कि आलू अंडा ग्रेवी कैसे बनाते हैं। सबसे पहले उसके लिए हमें अंडे चाहिए होंगे। ये 6 अंडे हमने लिए। अच्छी तरह बॉईल करने के बाद इनका छिलका उतार लिए। उसके बाद ये 5 टमाटर चाहिए होंगे बड़े साइज़ के। इसका भी छिलका हमने अच्छी तरीके से उतार लिया है। उसके बाद ये प्याज चाहिए होगा, ये आपने इस तरीके से बारीक काट लेना है। धनिया चाहिए होगा। आलू हैं तकरीबन, ये देख लें, ये भी इस तरीके से मोटे मोटे से आपने काट लेने हैं छिलका उतारने के बाद। और ये अदरक लहसुन का पेस्ट है, जिसमें 1 चम्मच अदरक है और 2 चम्मच ये लहसुन है। और इसके बाद ये साबुत धनिया, ये तकरीबन मोटा मोटा मैंने कूट लिया था। और ये धनिया का पाउडर है 1 चम्मच, और 1 चम्मच ज़ीरा पाउडर है, आधी चम्मच काली मिर्ची है, और 1 चम्मच हल्दी है, और 2 चम्मच ये रेड मिर्ची का पाउडर, और ये हस्बे का नमक 1 चम्मच। नमक आप अपनी मर्ज़ी से ऐड कीजिएगा। और ये आधी चम्मच ज़ीरा पाउडर है। अब हमने अंडों को ये कांटे की मदद से इस तरीके से ये कट लगा लेने, कि इसमें जो थोड़ा सा मसाला और नमक डालेंगे वो इसके अंदर अच्छे से आलू जाए। ये सब हो चुके हैं। इसके बाद हम थोड़ा सा ये नमक डालेंगे, थोड़ा सा ये लाल मिर्ची का पाउडर, उसके बाद ये धनिया पाउडर थोड़ा सा। अब हमने इसको मिक्स कर लेना है। ये अब अंडों को भी मसाला अच्छे से लगा लिया है, और जो मिर्ची रखी थी हरी वाली इसको भी लगा लिए। इसके बाद हम ऑयल रखेंगे चूल्हे पे। ये ऑयल मैंने रख दिया है गर्म होने के लिए। ये तकरीबन 2 मिनट तक हम गर्म करेंगे। 2 मिनट के बाद ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। अब हम इसमें ये अंडे इस तरीके से ये हल्के से आपने भून लेने, ज़्यादा देर तक नहीं रखना, तकरीबन 1 मिनट हो चुका है। 1 मिनट के हम बाद निकालेंगे। तो ज़्यादा देर तक नहीं करिएगा उसमें। अंडे हमने निकाल लिए। अब ये जो मिर्ची थी ये हमने, ये भी मसाला डाल के रखी थी हमने। इसको भी ज़्यादा देर नहीं रखना, तकरीबन आधे मिनट तक। आधे मिनट से ज़्यादा नहीं रखिएगा। ये आधा मिनट हो चुका है। अब हम इसको निकालेंगे। मिर्ची निकालने के बाद हम प्याज डालेंगे। ये उसी तेल में डालिएगा जिसमें हमने अंडे डाले थे और मिर्ची। इसमें ये प्याज, ये उस वक्त तक तकरीबन हम रखेंगे जब तक ये हल्का सा ब्राउन ना हो जाए। ये प्याज हमारा देखिए हल्का ब्राउन हो चुका है। अब हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ये डालेंगे। ये तकरीबन थोड़ी देर के लिए छोड़ना है। अगर आपको मेरी कोई भी रेसिपी अच्छी लगे या डिशेस, तो मैंने ये नया चैलेंज खोला है, आप मुझे सब्सक्राइब कीजिएगा। जो इसके बाद की भी डिशेस हैं वो आप देख लीजिएगा। चेक। अब इसमें मैं टमाटर डालूंगी। टमाटर डालने के बाद जितने भी ये मसाले थे ये आपको बता दिए थे कि ये कितने कितने हैं। ये सारे मैं इसके अंदर ये ऐड कर दूँगी। ये
1 मिनट भूनना है इसको। अब ये 1 मिनट भूनने के बाद हम इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे। ये तकरीबन 10 मिनट के लिए इसको ढक के रखना होगा। 10 मिनट। 10 मिनट के बाद मसाला रखा था, ये देखिए 10 मिनट हो गए इसको मैंने हल्की आंच पे रखा था, याद रखिएगा। और हम इसमें ये आलू बॉईल इसलिए नहीं किए थे कि साथ ही साथ ग्रेवी के आलू भी पकेंगे। हमारी ये फिर ये ग्रेवी जो है ये अच्छे से तैयार होगी। ये तकरीबन हमने 5 मिनट तक इसको आलू के साथ भूनना होगा। और अगर आपको हमारी कोई भी रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। और ये अब 5 मिनट तक हमने ये भूननी होगी। ये लगभग 5 मिनट हो चुके हैं हमें इसको भूनते हुए, ये देखिए तरीके से। अब इसके बाद आपने ये थोड़ा थोड़ा पानी करके डाल के इसको पकाइएगा। और ये ज़्यादा नहीं पकाइएगा कि ये आलू टूट ना जाए, इस हिसाब से पकाइएगा कि आलू बस हल्का सा पक जाए। उस वक्त तक आपने ये अपने थोड़ा थोड़ा पानी डाल के थोड़े थोड़े वक्त से इसको पकाना है। ये देखिए ये लगभग थोड़ी थोड़ी देर बाद जो हम पानी डाल के इसको भूनते रहे। अब ये देखिए पक चुका है। अब इसके बाद हम लोग इसमें पानी डालेंगे। ये थोड़ा सा पानी डाला है, आप इतना ही अंदाजे से डालिएगा। इसके बाद ये जो उबले हुए अंडे थे ये इस तरीके से डालने हैं। और ये हल्की आंच पे तकरीबन हमने 7 मिनट रखने। 7 मिनट बाद नहीं रखिएगा कि आलू भी पूरे नहीं पके थे, तकरीबन आधे से पके थे, आधे इसमें पक जाएंगे। 7 मिनट तक इसको दम पे रखिए। ये इस तरीके से हमने ये ढकना होगा चम्मच अंदर रख के। ये 7 मिनट के बाद देखिए माशाल्लाह से मेरी ये अंडा ग्रेवी बहुत अच्छे से तैयार हुई है। अब इसमें मच्छी डालेंगे, हमने पहले से तल के रख दी थी। थोड़ा सा धनिया, ये देखिए हमारी अंडा ग्रेवी, हमारी आलू अंडा ग्रेवी तैयार हो चुकी है। ये देखिए बहुत अच्छे से बनी है। आप भी एक दफ़ा ज़रूर बनाइएगा।